अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर वो डिफरेंशियल किनेमैटिक्स का है। और डिफरेंशियल किनेमैटिक्स क्या होता है और ये फॉरवर्ड किनेमैटिक्स इन्वर्स किनेमैटिक्स से किस तरह रिलेटेड है, इसको हम देखते हैं। लेट्स से कि हमारा ये रोबोट है, एक एक प्लेनर रोबोट है। इस तरह के रोबोट्स हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। और लेट्स से कि ये हमारा रोबोट है कुछ इस तरह से, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा रोबोट है और इसके अंदर कुछ जॉइंट्स हैं। ये एक जॉइंट हो गया, ये दूसरा जॉइंट हो गया और ये तीसरा जॉइंट हो गया, ठीक है। अभी तक जो कुछ हमने देखा वो हमने ये देखा कि अगर हमें जॉइंट एंगल्स मालूम हैं तो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हमें पोज ऑफ द एंड इफेक्टर बता देता है, ठीक है। अगर हमें जॉइंट एंगल्स मालूम है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ये डिफरेंट जॉइंट्स हैं। अगर हमें ये मालूम है Q1 Q2 Q3 मालूम है तो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हमें एंड इफेक्टर का पोज बता देता है। और अगर हमें एंड इफेक्टर पोज गिवन है तो इन्वर्स किनेमैटिक्स हमें ये जॉइंट वैल्यूज़ बता देता है जो हमें चाहिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम देख चुके हैं कि अगर हमें पोज मालूम करना है एंड इफेक्टर का तो उसके लिए हम लोग फॉरवर्ड किनेमैटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कि हमें जॉइंट एंगल्स मालूम है और इनको यूज़ करते हुए फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हम कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास एंड इफेक्टर का पोज आ जाता है। और इन्वर्स किनेमैटिक्स हमने देखा कि अगर हमें एंड इफेक्टर पोज मालूम है तो हम इन्वर्स किनेमैटिक्स लगाते हैं और हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाती है। क्यू का मतलब सारे जॉइंट एंगल्स, ठीक है। इस केस में लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि क्यू हमारा जो है इट इज़ ए वेक्टर जिसके अंदर Q1 Q2 से लेके जितने भी जॉइंट्स हैं Qn तक ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल किनेमैटिक्स क्या है? डिफरेंशियल किनेमैटिक्स ये है कि लेट्स से कि हमें रिलेशनशिप मालूम है फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का और इन्वर्स किनेमैटिक्स का, लेकिन जो टास्क हमें दिया जा रहा है वो ये है कि मैं अपने एंड इफेक्टर को कार्टेशियन स्पेस में मूव करना चाहता हूँ टू अनदर पॉइंट, ठीक है। इनिशियली मेरा रोबोट एंड इफेक्टर इस पोजीशन पे था और मैं चाहता हूँ कि अपने रोबोट एंड इफेक्टर को इस पोजीशन पे मूव कर लूँ। तो गोया मैं एक इसके अंदर मूवमेंट डेल्टा एक्स की करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगेन यूजिंग अ वेक्टर। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जी। अगर मेरे पास एक रोबोट है जो 3D स्पेस में मूव करता है तो एंड इफेक्टर की जो पोजीशन होगी या पोजिशनल चेंज जो होगा डेल्टा एक्स होगा, उसको मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिसके कोफिशेंट्स एक्स वाई जी के अलॉन्ग मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये तब अगर मैं सिर्फ पोजीशन में इंटरेस्टेड हूँ। डेल्टा एक्स जो है मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एंड इफेक्टर की पोजीशन चेंज हो जाए फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन टू दिस एंड पोजीशन एंड डिज़ायर्ड पोजीशन। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बल्कि मैं चाहता हूँ कि इसकी ओरिएंटेशन भी मैं कंट्रोल कर सकूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास डेल्टा एक्स के साथ तीन ओरिएंटेशन भी शामिल हो जाएंगी। उनको मैं लिख सकता हूँ रोल, पिच और यॉ, ठीक है। या फिर मैं उन सबको लिख सकता हूँ रोटेशंस अराउंड द मेन मेजर एक्सिस। मैं इसको लिख सकता हूँ आर एक्स, आर वाई
आर जी, 3 रोटेशंस। तो अगर मैं पूरा पोज उसमें इंटरेस्टेड हूँ जिसमें पोजीशन और ओरिएंटेशन दोनों शामिल हैं, तो मेरे पास ये जो डेल्टा एक्स का वेक्टर बन रहा है ये 6 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास 3D स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट होती है 6 नंबर्स से। उसमें 3 नंबर्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और 3 नंबर्स मेरे पास रोटेशन को या ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो कि इस वक्त मेरे पास यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्वर्ड किनेमैटिक्स में जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल रही है, इसके अंदर रोटेशन पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 नंबर्स हैं, 3x3 की एक मैट्रिक्स है, और एक्स वाई जी 3 नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन उस रोटेशन मैट्रिक्स को मैं आर एक्स आर वाई आर जी में किस तरह कन्वर्ट करता हूँ, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली 6 नंबर्स मुझे चाहिए हैं अपना पोज रिप्रेजेंट करने के लिए 3D के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से कि मेरे पास एक वेल्डिंग रोबोट है। ठीक है, एक ऐसा रोबोट है जिसको मैं वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ठीक हो गया। और इसी तरह का रोबोट है जिस तरह ऊपर बना हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसकी टूल टिप है इसके साथ कोई वेल्डिंग मशीन लगी हुई है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस के ऊपर मैं वेल्डिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्यूबिक एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कुछ वेल्डिंग करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो टूल टिप है, यहाँ पे जो वेल्डिंग मशीन लगी हुई है, ये इस एज के अलॉन्ग मूव करे, साथ साथ वेल्ड करती जाए। ठीक है, इस तरह मूव करे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि कार्टीजियन स्पेस में, 3D स्पेस में मैं एक पाथ स्पेसिफाई करूँ और मेरा एंड इफेक्टर उसको फॉलो करे। ये जो पाथ है, कंप्लीट पाथ, इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट एक डेल्टा एक्स है। एक एक पोज चेंज के तौर पे मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी से पॉइंट डी, सो ऑन सो फोर्थ। ये जो पूरा पाथ है जिस पे मैं अपने रोबोट एंड इफेक्टर को मूव कराना चाहता हूँ, इस पूरे पाथ को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, लेट्स से 100 या 1000 वेरी स्मॉल स्मॉल पाथ्स। ठीक है, स्मॉल डेल्टा एक्सेस। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, यानी जब हम रोबोटिक्स को अप्लाई करते हैं, इससे हम कोई चीज़ सॉल्व करना चाहते हैं, कोई इससे काम लेना चाहते हैं, तो आम तौर पे हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं एंड इफेक्टर को एक सर्टन पाथ फॉलो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस पाथ के अलॉन्ग मुझे एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स पता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए। तो इसको मैं यूँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हमें प्रोवाइड करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन एक्स, द पोज ऑफ द एंड इफेक्टर एंड द जॉइंट वैल्यूज़, तो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली फॉरवर्ड किनेमैटिक्स मुझे प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे पास एक्स ये रिलेशनशिप होल्ड करता है, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, और मैं चाहता हूँ कि गिवन पोजीशन, गिवन पोज प्लस अ स्मॉल चेंज, इसको रिप्रेजेंट करूँ, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ क्यू प्लस डेल्टा क्यू। इसको कंप्यूट करने में मैं इंटरेस्टेड हूँगा। ठीक है, और कैलकुलस से मुझे ये पता चलता है कि मैं इस पूरे पार्ट को एफ ऑफ क्यू प्लस डेल्टा क्यू को लिख सकता हूँ एफ ऑफ क्यू प्लस
डी एफ बाय डी क्यू डेल्टा क्यू। ठीक है, ये किस तरह लिख सकता हूँ? ये कैलकुलस में अगर हम एक फंक्शन को लीनियराइज करें, इस फंक्शन को अगर हम लीनियराइज करें अबाउट क्यू, ठीक है, क्यू की यानी जॉइंट वैल्यूज़ की जो करंट पोजीशन है उसके अराउंड इसको लीनियराइज करें और हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर दें, तो मेरे पास ये फंक्शन इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो इनको अगर हम इक्वेट करें, इसको इसके साथ इक्वेट करें, लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के साथ अगर इक्वेट करें, तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाय डी क्यू डेल्टा क्यू। ठीक हो गया। और ये बात याद रखनी है कि ये चीज़ मुझे गिवन है डेल्टा एक्स, और डेल्टा क्यू निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। डिफरेंशियल किनेमैटिक्स का जो प्रॉब्लम है उसके अंदर ये डेल्टा एक्स गिवन है, एंड इफेक्टर के अंदर जो शॉर्ट थोड़ा सा चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स, ये गिवन है, ये मैं चाहता हूँ कि मैं अचीव करूँ। और जो चीज़ मैं कंप्यूट करना चाहता हूँ वो डेल्टा क्यू है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप यहाँ पर जो भी हमने निकाला, ये रिलेशनशिप मुझे बता रहा है कि अगर मेरे पास डी एफ बाई डी क्यू हो और मुझे एक डेल्टा एक्स दिया जाए, तो मैं उससे डेल्टा क्यू कंप्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर हम यानी ये स्मॉल चेंज इन जॉइंट स्मॉल चेंज इन एंड इफेक्टर पोज इज गिवन बाय is equal to df by dq times a small change in joint values। और इसको मैं जॉइंट वेलोसिटीज़ के तौर पे भी लिख सकता हूँ। इस रिलेशनशिप को मैं कहूँ कि x डॉट वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इज इक्वल टू डी एफ बाय डी क्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑल द जॉइंट्स, द जॉइंट वेलोसिटीज़। ये जो दो रिलेशनशिप्स हैं इनको हम बार बार स्टडी करेंगे। ये रिलेशनशिप्स हम लोग बार बार कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे, और आगे जो लेक्चर हमारा है उसके अंदर हमें इसी को आगे एक्सटेंड करना है।